इमरान सोलंकी जी, आपको लगता है कि दक्षिण 24 परगना और कई ऐसी सीटें हैं अगर हम सेकंड फेज की भी बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, तो इस बार क्या मुस्लिम आबादी कंसोलिडेट नहीं हो रही है? जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी की भी सीटें निकल सकती हैं, प्लस ऐसा जरूरी नहीं है कि टीएमसी को ही मिले, कांग्रेस को भी मिल सकती हैं, दूसरों को भी मिल सकती हैं मुस्लिम सीटें, मुस्लिम वोट बैंक दीदी का ही रहेगा, जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही है, टीएमसी का मुसलमान वोट बैंक टीएमसी अब जाएगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखिए वहां पे आईएसएफ भी है, सीपीएम में गठबंधन है उनका, कांग्रेस भी है, एमआईएम भी 2-3 सीटों में इस तरफ सेकंड फेज में लड़ रही है। तो मुस्लिम वोट के लिए अभी मुसलमान ममता के साथ में नहीं है, और मुसलमान ये समझ चुके हैं कि सबसे बड़ी कोई अगर हिंदू नेता है तो ममता बनर्जी है। उसके बाद हमारे शिवम त्यागी, हमारे शिवम जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनका बंगाली प्रेम जाग गया। उड़ीसा में जब बंगालियों को मार देते का प्रेम कहा जाता है, हरियाणा में मारते बंगाली प्रेम कहा जाता है शराब का, मणिपुर हमारी बहनों को मार रहे हैं। सर कैंपेन ओवर हो गया, थोड़ा डेटा पे बात कर लें, कैंपेन खत्म हो गया, अब से ठीक 24 घंटे बाद तो वोटिंग भी खत्म हो चुकी होगी। मैं आपसे जो समझना चाह रही हूँ, मैं आपको कुछ डेटा दे रही हूँ, आप सुनिए ना। सेकंड फेज में मुस्लिम जो सीटें हैं, लगभग 70% मुस्लिम आबादी जहां पर है, 25 से 70% ऐसी 62 सीटें आती हैं, यानी कि 62 सीटें ऐसी हैं जहां पे 25 से 70% मुस्लिम आबादी है, और इनमें 62 में से 61 पर टीएमसी जीती थी और एक सीट पर राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी जीती थी। तो अब आपको लग रहा है सेकंड फेज की इन सीटों में से मुस्लिम वोट बैंक कंसोलिडेट होने की बजाय बिखर सकता है? बिल्कुल मैडम, आईएसएफ वहां पर मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, सीपीआईएम दोनों गठबंधन में लड़ रहे हैं, तो वोट बिल्कुल थोड़ा बहुत तो मुस्लिम वोट उनके पास जाएगा। एक उनका वोट बैंक अच्छा है, और एक एमएलए भी है नौशाद सिद्दीकी उनका, तो जाएगा ही बिल्कुल। और ऐसा नहीं मुसलमान ममता के पास जाएंगे, ममता से खफा है। जिस तरह वक्फ बोर्ड का बिल आया, ममता जी ने बोला कि पहले मैं मानती हूँ, नहीं मानती हूँ, बाद में फिर 7 दिन मगर अपलोड करो, तो बीजेपी का काम सारा ममता बनर्जी यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ बीजेपी की जरूरत नहीं है। और बंगालियों से जो बिल्कुल मैडम देखिए, हम तेलंगाना में मुसलमान हो आपकी जरूरत तो बन जाएगी, लेकिन अगर बीजेपी चाहे कि वो हिंदू वोट बैंक में अपने लिए कोई नए स्टेट तलाश ले तो गलत है, बीजेपी की जरूरत नहीं है। पर एआईएमआईएम की हर जगह, फिर बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, हर जगह इनकी जरूरत जरूर है। मेरा पूरा जवाब दे दीजिए मैडम। देखिए महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो, लोग एमआईएम को वोट इसलिए करता है। अभी गुजरात में इलेक्शन हो, अभी हमारे वहां पे अच्छा रिजल्ट आया, तो वहां मुसलमान हो या दलित हो, गरीब, महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन में, मुंबई कॉर्पोरेशन में हमारा जो अपोजिशन लीडर हमारा पार्टी का हिंदू नेता है। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान हमें वोट कर रहे हैं, हिंदू भी हमें वोट कर रहे हैं। और हमारी लड़ाई स्कूल की है, हमारी लड़ाई हॉस्पिटल की है, हमारे लिए अच्छे शिक्षा की सोच की है। इलेक्शन कैंपेन इज ओवर, अच्छी बात है। आपकी लड़ाई जो थी, जनता कितना मानेगी वो देखना होगा। ठीक है सर। शिवम, आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेड अ स्ट्रेटजी आपकी पार्टी ने कि भाई ठीक है, हिंदी भाषी जो बंगाली मतलब है वहां पर हिंदू हैं, जिसमें मारवाड़ी कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में है, कोलकाता के उसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। पिछले डेटा में वो वोट बैंक भी आपके खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा था। ठीक है, भय एक मेजर रीजन आप कह रहे हैं कि भय और मशीनरी एक मेजर कॉज था, लेकिन उसके अलहदा भी कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाए। जाहिर है, इस पे कहीं कोई दो राय नहीं, सिर्फ एक फैक्टर से अगर आप पीछे रहे ऐसा नहीं हो सकता। भय एक विषय है, जाहिर है, और जिस तरीके से स्थितियां हैं वो चीजें अलग रही। उसके अलावा अगर खासतौर पर मैं लास्ट विधानसभा चुनाव की स्पेशली बात करूं, तो उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वो अस्मिता की एक बात करके लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, वो सब चीजें इकट्ठा हुई और उसके बाद वो जो है रिजल्ट निकल कर आया। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ममता बनर्जी को कोई भी ऐसा विषय अगर नहीं मिला, कहीं पर भी अगर हम बात करें तो लगातार वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर चुनाव लड़ते रहे। पहला था कि सिक्योरिटी, इतनी फोर्सेस गए, उसको लेकर वो लगातार डिस्कंफर्ट में रहे। उसके अलावा अगर एक चीज मानव जायसवाल ने मुझसे पहले कही, मैं उस बात से सहमत भी, उन्होंने कहा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड है भाई आपका। बंगाल कहां से कहां पहुंच गया, और उसके सामने बीमारू कहा जाता था उत्तर प्रदेश को, उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां है और आप कहां रह गए। ये आपकी अचीवमेंट ही तो है। किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर यहां पर बढ़ रहा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बढ़ रही है। हरियाणा भी आपसे आगे है। किस तरीके से वहां पर तमाम तरह की चीजें, ऑटोमोबाइल से लेकर और फाइनेंस की इतनी एक लंबी चेन आगे बढ़कर आई। आप क्यों पीछे रह गए? सिर्फ इस वजह से कि आपने डेवलपमेंट को इशू बनाया ही नहीं, विमेन सिक्योरिटी को इशू बनाया ही नहीं, नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, लोगों को मारना पीटना भगाना आपने जारी रखा। और आज स्थिति यह है कि वहां हालात खराब है। एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत सारे इंटरव्यूज, मुझे नहीं पता कितनी वोट मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट अक्रॉस द रिलीजन मैंने ऐसा देखा है और इंडिया टीवी पर ही देखा है कि बहुत सारे मुस्लिम तबके के भी लोग थे जो कहते थे कि बहुत हुआ, जिस तरीके से इस्तेमाल होता आया है, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी सड़कें चाहिए, हमें भी स्थिति बेहतर चाहिए। वैसा वहां हाल नहीं है भाई। और इसके अलावा
फैक्टर कई सारे हैं जो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं जो इस बार हमारे फेवर में है। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा इशू है, ममता बनर्जी के यहां पर करप्शन एक बड़ा इशू है, जिसमें लगातार इनके मिनिस्टर्स ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन ये वो 50 करोड़ के नोट जो इकट्ठे एक ही मिनिस्टर के यहां से मिल रहे हैं उसे छुपा नहीं पाएंगे। आपका जो है एजुकेशन स्कैम में आपके मिनिस्टर्स जेल रहकर आ गए, पार्था चैटर्जी जेल रहकर आ गए, वो पैसा नहीं छुपा पाएंगे। कुत्तों के नाम से जो फ्लैट्स थे वो छुपा नहीं पाएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्थिति इस बार बेहद ममता बनर्जी की खराब है, और उसी का कारण यह भी है कि वो बार बार बयानों में निकलकर आ रहा है, दिखाई भी दे रहा है।